Welcome to my channel. Today our topic is law of conservation of linear momentum. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी को लेके चलेंगे की कंसेप्ट्स को। और फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स, क्लास 11th। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये बॉल्स हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ इसको इस तरह बांधा हुआ है, ठीक है। और इसको कहते हैं न्यूटन क्रैडल। तो यहाँ पे देखें कि अगर बॉल ए को हम यहाँ से पुल करके रिलीज़ करेंगे तो ये इसकी तरह स्ट्राइक करेगा, ठीक है। एक को छोड़ेंगे तो ये वाली इस तरफ जाएगी। दो को जो हम यहाँ से ऊपर करके इस तरह पुल करके रिलीज़ करेंगे तो दो बॉल इस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फुलफिल करती है ये एग्जांपल, ठीक है। तो बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ से फर्दर रीड करता हूँ। जब एक बॉल ए को डिस्प्ले करके छोड़ दे तो ई बॉल डिस्प्ले होगी, मतलब कि ए को डिस्प्ले करेंगे तो ई वाली बॉल डिस्प्ले होगी। अगर ए और बी दोनों को करेंगे तो डी ई दोनों होंगी, ठीक है। तो ये चार एग्जांपल हमें बताती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है ना, ये मोमेंटम को ओबे करती है। मतलब यह है कि रैंडम नहीं है कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये एक लॉजिक है। मतलब जब चीज़ें टकराती हैं तो वो किन कानून पर अमल करती हैं, इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नाम देते हैं, ठीक है। जब कोलिजन वगैरह होती है। आइसोलेशन सिस्टम क्या होता है? आइसोलेशन सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती होती किसी भी सिस्टम के ऊपर, तो वो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, देन सिस्टम विल बी कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेशन सिस्टम। क्लोज सिस्टम या क्लोज कंटेनर ऑफ गैस की अगर हम बात करें कि कंटेनर है, उसके अंदर गैसेज को कंट्रोल क्लोज किया हुआ, ठीक है। उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही। हाँ, गैस के मालिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर के साथ स्ट्राइक करती हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो उनके ऊपर उसकी डायरेक्शन के अंदर चेंज आता है, लेकिन एक्सटर्नल कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, ठीक है। उसको कहते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, कंसीडर टू स्मूथ बट हैवी बॉल्स, ठीक है। वो क्या कर रही है कि वो हम क्या कहते हैं कि वो प्रॉपर गोल, ये एग्जांपल है, ठीक है। स्मूथ प्रॉपर गोल हम, ये बेसिकली क्या है कि एक दो बाल हैं वो ऐसे मूव कर रही हैं, ठीक है। तो दोनों थोड़ी देर के बाद आपस में कोलाइड कर जाएंगी। बिफोर मोमेंटम और आफ्टर मोमेंटम वगैरह उनका देखेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे फर्दर के रिजल्ट देखेंगे। तो बिफोर मोमेंटम m1 v1 m2 v2 और आफ्टर मोमेंटम m1 v1 डैश m प्लस m2 v2 डैश। तो ये बेसिकली हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम वगैरह यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अरेंज कर लेंगे। कंक्लूजन यहाँ से क्या आया, ठीक है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, चेंज नहीं आता। यहाँ पे रीजंस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ। यहाँ पे जब पीछे वाली बॉल हिट करती है तो आगे वाली बॉल का मोमेंटम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पीछे वाली बॉल का मोमेंटम कम हो जाएगा। इस तरह जिस तरह एक हम कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, तो मोमेंटम जो होता है फॉरवर्ड और मोमेंटम जो होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो गन जब जब फायर करती है तो क्या होती है, बुलेट आगे की तरफ और गन जो होती है ना वो पीछे की तरफ मूव करती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये सारी एग्जांपल वगैरह ले सकते हैं हम इसकी। ऑलवेज ट्रीट एज द मोमेंटम, ठीक है। मस्ट कंडीशन है कि हम हमेशा क्या होता है कि ऑलवेज ट्रीट एज मोमेंटम। इट मीन्स कि ये एग्जांपल मोमेंटम को ट्रीट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इलास्टिक कोलिजन क्या होती है और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एंड काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल हमेशा बराबर होती हैं, और टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है, बॉडीज रिमेन सेपरेटेड होती हैं, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन गैस मॉलिक्यूल इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। फ्लेक्सिबल बॉल कोलाइड विद द टेबल, इन दिस केस द शेप चेंज बट रिटर्न टू द ओरिजिनल, ठीक है। किसके केस में? इलास्टिक कोलिजन में। और इन इलास्टिक केस में क्या होता है कि कोलिजन इन विच द देयर इज लेस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। इस तरह काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होती है ज़्यादा होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेस होती है, और परमानेंटली डिफॉर्मेशन आती है। बॉडीज रिमेन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटैक्ट में होती हैं, और इसके बाद हार्ड बॉल कोलाइड विद टेबल सरफेस इन
दिस केस काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, ठीक है। तो काइनेटिक, जब भी हम किसी बॉल को रिलीज़ करते हैं हाइट से, वो ज़मीन के साथ या टेबल के साथ स्ट्राइक करके उतनी हाइट पे नहीं बॉल वगैरह पहुंचती, ठीक है। जब हम बॉल को रिलीज़ करते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं कि बॉल को जितनी हाइट से रिलीज़ करेंगे वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करके उतनी हाइट तक ऊपर बाउंस बैक नहीं करती, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ए स्टील बॉल कोलाइड विद द सॉफ्ट, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, परमानेंटली डिफॉर्मेशन होगी। तो और जब और भी मतलब हम वजह वहाँ पे होती है, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह लॉसेस होती हैं, एनर्जी का ज़ाया हो जाता है, इस तरह हम ले सकते हैं, ठीक है, हीट साउंड वगैरह इस वजह से। तो टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है, इन ऑल द टाइप ऑफ कोलाइजन, ठीक है। तो जितनी भी कोलाइजन होती है उनमें टोटल एनर्जी और मोमेंटम जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, बट लेकिन काइनेटिक एनर्जी ओनली कंजर्व इन इलास्टिक कोलाइजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन को डिस्कस करते हैं, चैप्टर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, एक कोलाइजन इन विच द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो टोटल मोमेंटम जो होता है वो भी हमेशा कांस्टेंट ही होता है। तो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो आपने 2 बॉल्स को कंसीडर कर लेना है, बुक से आप रीडिंग वगैरह कर सकते हैं इसकी, ठीक है। 2 बॉल्स हैं, ठीक है, दोनों मूव कर रही हैं, ठीक है, और स्मूथ सरफेस के ऊपर, और थोड़ी देर के बाद वो स्ट्राइक कर जाएंगी। स्ट्राइक करने से पहले देखेंगे उसका मोमेंटम, और स्ट्राइक करने के बाद उनका मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस v1 डैश माइनस v2 डैश, इस तरह, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका रिजल्ट आएगा जब 2 बॉल्स आपस में स्ट्राइक करेंगे, उनकी वेलोसिटीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। मैथ तो कांस्टेंट रहेगा बॉल्स का। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की इक्वल होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है यहाँ से, इन इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव ऑफ सेपरेशन बट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन वगैरह, रिजल्ट्स वगैरह। अब कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास हमने जब 2 बॉल्स को बात की कि 2 बॉल्स आप मूव कर रही हैं, ठीक है, 2 बॉल्स मूव कर रही हैं, ठीक है, इस तरफ जा रही हैं, ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या होगी, ठीक है, ये आपस में कोलाइड कर जाएंगी, ये बॉल्स आपस में कोलाइड कर जाएंगी। जब कोलाइड करेंगी तो इनकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा, तो वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो उस वक्त इसका मोमेंटम, पहले देखेंगे मोमेंटम क्या था और आफ्टर कोलाइजन मोमेंटम देखेंगे। तो उसके बाद जब हमने पिछला केस डिस्कस किया ये वाला, ठीक है, इस केस के अंदर हमने देखा तो हमारे पास जो रिजल्ट्स बन रहे हैं वो इस तरह के रिजल्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, वैल्यू इक्वेशन वगैरह को सॉल्व करने के बाद ये 2 रिजल्ट्स आते हैं बिफोर, ये हमें आफ्टर कोलाइजन फर्स्ट बॉल का वेलोसिटी और यहाँ पे, और ये सेकंड बॉल की वेलोसिटी है, ठीक है, कोलाइजन के बाद। ये आपने याद रखनी है, इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ से 4 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस को देख लेते हैं कि जब M1 और M2 दोनों बॉडीज़ का बॉल का मैथ जो होगा वो बराबर होगा, उस वक्त क्या होगा, और उनकी वेलोसिटी जो होगी, यहाँ पे देख सकते हैं कि विद एन आइडेंटिकल मूविंग बॉल, मतलब एक जैसी बॉल है वो मूव कर रही है, ठीक है। उस वक्त देखते हैं दोनों का मैसेज जो M1 M2 मैसेज बराबर है। स्पीड ऑफ अप्रोच हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें कि बॉल आ रही है, ठीक है, यहाँ पे इसकी 20 मीटर पर सेकंड है फर्स्ट बॉल की, यहाँ पे वेलोसिटी, और इसकी 25 है। तो इसके साथ स्ट्राइक करेगी, क्योंकि वेलोसिटी कम है तो इसके साथ स्ट्राइक करेगी। जब स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या हो जाता है कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है कि 15 मीटर पर सेकंड का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, ये हमारे पास है 5, ये 20 है, ठीक है। ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये 20 मीटर पर सेकंड है। तो इसकी स्पीड स्लो है, इसकी ज़्यादा है, तो इसके साथ स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे स्पीड ऑफ, यहाँ पे सेपरेशन, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वहाँ पे हम इन चीज़ों को देखते हैं आगे फर्दर एग्जांपल से डेरिवेशन करते हैं, वैल्यूज़ वगैरह यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाली कंडीशन पुट करेंगे, ये वाली हमने यहाँ पे बताई इन इक्वेशंस के अंदर जो मैंने स्टार्ट में बताई थी, वैल्यूज़ वगैरह पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाता है कि v1 इक्वल टू v2 हो जाता है और v2 प्राइम हो जाता है v1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे नतीजा क्या निकला कि व्हेन ए बॉल कोलाइड इलास्टिकली विद एन आइडेंटिकल मूविंग बॉल दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। ये बिलियर्ड बॉल, आपने बिलियर्ड खेलते हैं ना, ठीक है, उसके ऊपर ये एग्जांपल, उसकी बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं। केस 2 के अंदर सिमिलरली देखेंगे कि M1 और M2 बराबर हैं और वेलोसिटी v2 जो है ना वो 0 है, मतलब एक सेकंड बॉल जो है वो रेस्ट में है, ठीक है। उसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट बॉल की आफ्टर कोलाइजन जो होगी वो वेलोसिटी जो होगी
जीरो हो जाएगी और सेकंड बॉल की फर्स्ट वाली बॉल के इक्वल हो जाएगी। व्हेन द बॉल कोलाइड विद इलास्टिकली विद एन आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल, फर्स्ट बॉल कम टू रेस्ट एंड द सेकंड बॉल विल टेक ऑफ विद द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल, ठीक है। तो इसकी भी बिलियर्ड बॉल की एग्जांपल दे सकते हैं। केस नंबर 3 के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास M1 बहुत छोटा है मैथ और M2 बहुत बड़ा मैथ है, ठीक है। इस केस में यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी V2 है, वो रेस्ट में है, ठीक है, बॉल। तो इसके कंडीशन में जब इसके साथ कोलाइड करेगी तो वैल्यूज़ वगैरह पुट करेंगे। स्टार्टिंग दो फार्मूलाज जो मैंने आपको बताए थे उसके अंदर, तो V1 प्राइम इज इक्वल टू -V1 और दूसरी जो होगी V2 प्राइम जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या निकला ये हमें बताता है क्या, बेसिकली मैंने लाइट बॉल कोलाइड विद ए मैसिव stationary body, it will bounce back with the same velocity and massive ball will remain stationary, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो बॉल हिट दी बॉल, ठीक है। इसकी हम बात सकते हैं, ये स्क्वाश जो प्लेयर वगैरह होते हैं तो उसमें हिट वगैरह करते हैं, तो ये उसकी बात है, ठीक है। तो बाउंस बैक कर जाएगी वापस। केस नंबर 4 लास्ट को देख लेते हैं। इसके अंदर भी M2 वेरी वेरी लेस देन है, M2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आना था, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये M1 है, ठीक है, यहाँ पे M1 है। M2 मतलब ये M1 बहुत बड़ा है और M2 छोटा है, ठीक है। और V2 वेलोसिटी जो है ना वो M2 की V2 वेलोसिटी 0 है और V1 की वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब इसके साथ कोलाइड करेगा तो होगा क्या, यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह पुट करेंगे स्टार्टिंग फार्मूलाज के अंदर। तो V1 प्राइम इज इक्वल टू V1 और V2 प्राइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2V1, ठीक है। अब इसके मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे व्हेन द मैसिव बॉल कोलाइड विद ए लाइट स्टेशनरी बॉल, मैसिव बॉल विल कंटिन्यू इट, ठीक है, इट्स मोशन विद द सेम वेलोसिटी बट द लाइट बॉल विल बाउंस ऑफ विद द डबल द वेलोसिटी ऑफ द मैसिव बॉल, ठीक है। कि क्या होगा कि डबल वेलोसिटी हो जाएगी मैसिव बॉल की निस्बत जो छोटी बॉल होगी। तो ये बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं वेलोसिटीज़ के केस में। तो ये बेसिकली इस तरह क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं, आपसे रिजल्ट पूछा जा सकता है, यहाँ कोई स्टेटमेंट आ सकती है कि एप्लीकेशन क्या है। ए मैसिव बॉल विल, इसकी एप्लीकेशन वगैरह मतलब कहाँ पे ये सिनेरियो होता है। ए मैसिव बॉल कोलाइड विद द स्मॉल बॉल, देयर वर मैनी केसेस बट दीज डेली लाइफ यूज़ इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेली लाइफ के अंदर। हम देखते हैं कि जब एक छोटी सी चीज़ है उसके साथ कोलाइड करती है कोई चीज़, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक बेचारा साइकिल वाला है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, एक साइकिल वाला है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक ट्रक टक्कर मारेगा तो क्या होगा, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी। इस तरह की हम एग्जांपल ले सकते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो यहाँ पे देखें ना, अगर ट्रक वाला है और छोटी सी हमारे पास कोई साइकिल वाला खड़ा हो तो वो इसके साथ जब इसको कोलाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, तो V2 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, साइकिल वाले की वेलोसिटी हो जाएगी जो फर्स्ट मतलब ट्रक जो आया ना उसकी स्पीड से डबल उसकी स्पीड हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी मतलब था बात का। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेके चलेंगे फोर्स ड्यू टू वाटर फोर्स। होप द बेस्ट, टेक केयर।